वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी बहुत सी तकारीर लोगों ने सुनी, मीडिया से भी आपकी गुफ्तगू होती रही, बहुत सी चीज़ें जो पंडंग पड़ी हुई। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपके रंगली में, सोगरी में है। सबसे पहला कदम उसके मुतालिक आप क्या उठाएंगे? वहाँ पे बेल लगा हुआ है, जो हमारे साथ जो आपके चचा उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, उसके मुतालिक बताइए। सफ़ी साहब, सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे हर 6 किलोमीटर के बाद 7वें गांव में या 7वें किलोमीटर पे ऑयल एंड गैस की रिग्स लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग हमारा अपने गांव में भी। मसला ये होता है कि हम लोगों ने आज तक जितने लोग इलेक्ट करके असम्बली में भेजे हैं, उन्होंने आज तक जुर्रत ही नहीं की कि वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से ये सवाल उठाएं। हम लोगों ने इंशाल्लाह इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले काम गैस से रिलेटेड जो करना है वो यही करना है कि सीएसआर की कमेटी को पाबंद करना है इस पे कि जो आपका बाय लॉज में लिखा हुआ होता है कि लोकल इलाकों को आप सब्सिडाइज करके गैस देते हैं, सब्सिडाइज को तो गोली मारे, आप गैस क्यों नहीं दे रहे, जो बेसिक चीज़ है। और आपके 95% इलाके में इस PP5 के गैस नहीं आती, 5% जो आपके शहर के हल्के एरिया में आती है उसमें भी 12-12 घंटे गैस शेडिंग होती है, और सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा दलेर नुमाइंदा नहीं है जो हल्के की मजलूम आवाज़ की आवाज़ बुलंद कर सके, मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद कर सके। कम अज़ कम मैं ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि हम गवर्नमेंट के बेंच पे बैठे हों या अपोजिशन के बेंच पे बैठे हों, आखिरी कुर्सी पे भी आपका नुमाइंदा बैठा होगा तो आपको वहाँ पे जन गूंजता हुआ इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा।